नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल जिला कलेक्टर कार्यालय डीग के बाहर मौजूद हूँ। साथ में साथी देख पा रहे हैं पला क्षेत्र के रहने वाले हैं और देखिए अभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर के फिजिबिलिटी चेक की जा रही है, जिसको लेकर के इनका लगातार विरोध चल रहा है। अभी दो दिन पहले ही महाराज साहब से मुलाकात की, उसके बाद जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सैकड़ों की संख्या में आज इकट्ठा होकर के ज्ञापन दिया है। बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवेंद्र रावत। मामला बताइए। मामला ये है, हमारे यहाँ पे 2013 में हवाई पट्टी का निर्माण हुआ था। अब इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है फिजिबिलिटी चेक करने के लिए और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की तैयारी सर्वे चल रही है हमारे यहाँ पर। इस तैयारी से जो सर्वे हुई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है अब जमीन अधिग्रहण का, उससे लोगों में बहुत भयव्याप्त है। और पला गाँव नहीं, पला के आसपास 8-10 गाँव में, सारे गाँव में, जितने गाँव में सतारा है, सहती है, मुकुंदपुरा है, रणधीरपुरा है, सेंत है, इन सब गाँवों में इतना भय है कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ पे हम रहेंगे। हमारी सारी ज़मीन जा रही है। क्या तो हम करें? एयरपोर्ट बनने से हमें क्या लाभ होगा? ना तो हमें उस एयरपोर्ट बनने से कोई विकास होगा हमारा, क्यों? हम तो यहाँ से चले जाएंगे। हमारे पास 1 बीघा भी ज़मीन किसी के पास नहीं बच रही है। हम इसी संदर्भ में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम परसों मिले थे महाराज साहब से, आज हमारी बात हुई है, वार्ता हुई हमारे विधायक जी से, उन्होंने भी टाइम दिया मिलने का, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और अगर हमारी बात यहाँ सुन ली गई, इसका निस्तारण हो गया, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और सीएम साहब से मिलेंगे। एयरपोर्ट बनता है तो रोजगार के तमाम साधन उपलब्ध हो जाएंगे, तो दिक्कत कहाँ आने वाली है? दिक्कत ये आ रही है कि रोजगार तो जब मिलेगा जब हम यहाँ पर रहेंगे, हमारी ज़मीन बचेगी। हमारे पास एक ज़मीन भी, जितने भी लोग आए इनके पास 1 बीघा, एक खूंटा गाड़ने के लिए ज़मीन नहीं बच रही है। सारे लोग बेज़मीन, किसी के पास भूमिहीन हो जाएंगे, सारे बिल्कुल भूमिहीन हो जाएंगे, घर नहीं बचेंगे। कहाँ तो ये जाएंगे, कहाँ इनको सरकार रखेगी? हमने ऑप्शन दिया है, कलेक्टर साहब को कहा है, निवेदन किया है कलेक्टर साहब से कि अपनी कुमेर में, डीग जिले में अपनी चच्ची की तरह पड़ता है कुमेर में, गौशाला की ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है 3000 बीघा। उसमें ना तो कोई भी काम विस्थापित हो रहा है, ना ही किसी काश्तकार की ज़मीन अधिग्रहण ली जा रही है। गवर्नमेंट की ज़मीन में ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन जाएगा। जितनी ये ज़मीन चाह रहे हैं उतनी ज़मीन पर्याप्त है। एक ज़मीन अपने अजान, तमरौली, ताका, इसके बीच में है गवर्नमेंट की ज़मीन, वहाँ बना सकते हैं। इन्होंने तो जब जाती है गाड़ी सर्वे करने, पला हवाई पट्टी भी जाती है, और ये गाड़ी नहीं जाती, कई गाड़ी जाती हैं, जिससे ऐसा माहौल होता है कि आज ही पला में उखड़ने का, जाने का, पलायन करने का हमारा नंबर आ गया। इतना भयव्याप्त है, बच्चे बिल्कुल व्याकुल हो रहे हैं, बड़े बूढ़े बिल्कुल ऐसे हो गए कि कब अटैक आ जाए उनको। और बहुत तो इतने परेशान है कि उनको रोज दिखा के ला रहे हैं। हमारी जैसी आपकी मांग क्या है फिलहाल? मांग सबसे पहले तो हमारी यही है कि हमारे यहाँ पर ये हवाई पट्टी का जो निर्माण हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि विस्थापन एक बहुत ऐसी स्थिति में होता है कि जो अपना गांव किसी का उखड़े, हम कैसे कैसे जन वहाँ पर अपने घर बार बना के बैठे हुए हैं, और वहाँ से हमारे घर में से हमको निकाला जाएगा, हम कहाँ रहेंगे? हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो बच्चे उनके मानसिक स्थिति खराब हो गई है कि हमारा गांव जा रहा है, हमारी ज़मीन जा रही है, हमारा मकान जा रहा है। तो इससे हम तो ये भयव्याप्त है। हम सरकार से और अपने इन अधिकारियों से ये कहना चाह रहे हैं कि हमको एक ऐसी उसमें लाएं कि जो ज़मीन खाली पड़ी है उन पर ले जाएं। हमको ये हवाई पट्टी, हवाई जहाज निर्माण का कुछ नहीं चाहिए, 5 गाँवों को नहीं चाहिए। चारों। जी भाई साहब बताइए। हमारे देश से देखा जा रहा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना हमारे गांव में जैसे चर्चित हो रहे हैं लोग, जैसे कि हमारे बुजुर्गों में बहुत हड़चल हो रही है। हमारी जैसी युवा पीढ़ी पर बहुत दिक्कत है। हमारी जैसे हमारे पिताजी और उनकी ज़िंदगी चली गई, उनका कट गया, हमारे आने वाले समय का क्या होगा? हम पे 1 भी बीघा, 1 भी ज़मीन नहीं है, हमारे घर नहीं है, सब घर निरस्त हो गए हैं। इसलिए हम भी तो अपनी आगे की पीढ़ी की सोचते हैं, हम क्या करेंगे? हम सब उजड़ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? एयरपोर्ट बनता है, उनसे हमको कुछ फ़ायदा नहीं है, हमारे आसपास के लोगों के लिए उनके फ़ायदा है। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमने हमारे पूर्व महाराज विश्वेंद्र सिंह के लिए भी हमने विज्ञापित दी है, शैलेश जी हैं जो कि विधायक MLA, उनको भी विज्ञप्ति की दी है, और हमारे कलेक्टर साहब इनको भी दी है। कोई हमको अनदेखे कर रहे हैं सब, कोई भी हमको पूरी बात तसल्ली से ये नहीं बता के दे रहा आपके साथ क्या हो रहे हैं। सब बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ये पंचवर्षीय योजना ये चलती रहेंगी, पर हमारे लिए कोई निचोड़ सही तरह से नहीं दिया जाता। हम भी अपनी पढ़ाई। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने ज्ञापन दिया तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा भयभीत मत हो, ऐसा चलने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, आप संतुष्ट रहिए, आप बढ़िया रहिए। पर देखते हैं हमारे गांव में रोज़ गाड़ी जा रही है, रोज़ नए लोग आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो हमें हमारे बुजुर्ग हैं और हम जैसी युवा पीढ़ी को भी बहुत दिक्कत आ रही है। हम भी सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी के आगे का क्या होगा। ये लोग हड़चल है, और जैसे कि हमारे बुजुर्ग हैं उनको तो बहुत बीमारी ग्रस्त है, जैसे कि हम भी हैं। हम भी अपनी पढ़ाई छोड़ कर हमारे गाँव में आए, हम भी देखते हैं ये क्या हुए।
युवा पीढ़ी बहुत जोश में, इसलिए हम ये बोलते हैं कलेक्टर साहब हमारे सीएम भजन लाल सर से कि हमारे कुछ निचोड़ दिया जाए और हमको भी विस्तृत तरह बढ़िया तरह से ये बताया जाए कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि और भी जगह हमारे यहाँ पे, वहाँ पे भी जा सकता है ये एयरपोर्ट, ग्रीनपोर्ट। मतलब ये थोड़ी है पला को विस्थापित करें। अगर मान के चलो हम दो भाई हैं, एक जगह को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाए तो ये चीज़ नहीं है कि वो भी तो दुखी होगा, ऐसे हम दुखी हैं। इसलिए हम बोलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं हमारे लिए सीमित निश्चित दें और हमें समय दें, और हम उनसे बात करना चाहते हैं और हमें संतुष्ट करें, बस यही चाहते हैं। खैर अभी देखिए दोस्तों, फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है। हो सकता है कि किन्हीं तमाम तरह के बिंदु होंगे, कहीं ना कोई कमी निकला है, लेकिन वह भी सही है कि भैया बरसों से रह रहे हैं, जन्मों से वहीं पे रह रहे हैं। अगर इनके घर ही अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो फिर कोई बचेगा ही क्या। जी भाई साहब वो क्या है कि पहले हवाई पट्टी जो बनी थी वो 12-13 हेक्टेयर में बनाई थी, वो चारागाह की ज़मीन में बना दी गई। और अब फिर 200 बीघा लगभग रणधीरपुरा की और पला की 200 बीघा लगभग चारागाह की ज़मीन को ये फिर ले रहे हैं। तो पशु चारण का और आवारा गायों का क्या होगा, उनके लिए पानी की और खाने की व्यवस्था का क्या होगा। चारागाह की ज़मीन को क्यों आबाद कर रहे हैं ये लोग, जो कि अवैध है हाई कोर्ट के निर्देशानुसार। बस यही है हमारा कहना। सबसे बड़ी दोस्तों, आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताइएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। ज्ञापन देने आए जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है पला में, उसके संदर्भ में हमने पहले एसडीएम साहब है उनको भी, ये श्रेष्ठा सोनी जी हैं, उनको भी ज्ञापन दिया था कि हमारे गांव को विस्थापित करने की बातें चल रही, तो हमारा गांव विस्थापित नहीं किया जाए। तो हमने महाराज विश्वेंद्र सिंह जी भी हम बात कर चुके हैं, उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं। स्थानीय जो विधायक हैं शैलेश जी, उनको भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। तो हमारी तो यही मांग है सरकार से कि हमारे गांव को विस्थापित ना किया जाए। सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनमें सभी में हमारा सहयोग है। हम सरकार के 1% भी खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी सीएम साहब से यही दरख्वास्त है, यही मांग है हमारी सीएम साहब से कि हमारे गांव को विस्थापित ना किया जाए। सीएम साहब हमारे हैं, हम सीएम साहब के हैं, वो हमारे दर्द को समझें, हमारी पीड़ा को समझें, और हमारा जो गांव के जो प्रतिनिधिमंडल हमने बनाया है उससे मुलाकात करें, हमारे लिए समय दें, ताकि हमें वो, यदि सीएम साहब आश्वासित करेंगे तो ही हम आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मजबूरन हमें आंदोलन का कदम उठाना पड़ेगा, जो हम भी नहीं चाहते कि हम आंदोलन करें। हम सीएम साहब के सभी विकास कार्यों में सीएम साहब के साथ हैं, लेकिन सीएम साहब या तो सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर हमारे लिए ये आश्वासन दें कि हमारा गाँव विस्थापित नहीं होगा, या फिर हमसे मुलाकात करके हमारे गाँव के प्रतिनिधिमंडल हैं, जो 4-6 गाँव के हमारे आसपास के जो गाँव हैं उनका जो प्रतिनिधिमंडल हमने बनाया हुआ है, जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विरोध में जो संघर्ष समिति हमने बनाई है, उससे मुलाकात करके हमें आश्वासन दें कि हमारे गांव को विस्थापित नहीं किया जाएगा। तो सीएम साहब की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों में हमारे सभी गांव का तन मन से सहयोग है, लेकिन गांव को विस्थापित हम नहीं देख सकते, क्योंकि यदि हमारा गांव विस्थापित हुआ तो हम कहाँ रहेंगे, बेघर हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे, हमारा जो भविष्य है वो गर्त में चला जाएगा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सीएम साहब से कि सीएम साहब इस मामले को संज्ञान में लें और हमारे दर्द को और पीड़ा को समझने की कोशिश करें, और हमारे जो 4-5 गांव हैं इनसे मुलाकात के लिए हमें समय दें, या फिर कोई सार्वजनिक रूप से बयान देकर या कुछ भी देकर हमें आश्वासन दें कि हमारा गांव विस्थापित नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।